सरदार वही जो मूछ ऐंठ कर मुल्क के खातिर तन जाते हैं। चूम ले फांसी का फंदा तो भगत सिंह बन जाते। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो पगड़ी को शीश नवा दीजिएगा, क्योंकि जो कौम सदा से तनी रही तिरंगे की सम्मान में, स्वाभिमान की चमक दिखी है जिनकी हर मुस्कान में। किस परंपरा से आए हैं, हमारे माथे पर हिंदुस्तान किस रंग से लिखा गया है शायद हम भूलने लगते हैं। वेद लिखे, कुरान लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, और अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। और मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि हिंदुस्तान में किसी एक कौम के स्तर पे नहीं लिखा जा सकता कि वो देशभक्त है, और किसी दूसरे धर्म के छाती पर नहीं लिखा जा सकता कि वो देशद्रोही है। क्योंकि मैंने जितना कुरान को समझा है, कुरान में ये बात लिखा है, अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, उससे पहले आप वतन की मिट्टी से वजू कर ले, तभी नमाज कबूल हो जाती है। और अब मैं आपको आजादी के इतिहास के कुछ पन्ने पलटवाना चाहता हूँ। एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, तो अंग्रेजों के किसी चापलूस ने उनके नाम 2 पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाई, और उनसे कहा कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पे तो उन 2 पंक्तियों के साथ 2 पंक्तियां और सुना की, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक हिंदू माँ के बेटे के लिए मुसलमान भाइयों का ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा कि आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुनते जाइए, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और यहाँ पे युवा पीढ़ी बैठी हुई है, आपसे प्रेम की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी, उसके विरुद्ध में भी मैं नहीं हूँ, लेकिन कभी मदन मोहन समर साहब कहते हैं कि मोहब्बत यदि तन से हो वो वासना होती है, मोहब्बत यदि मन से हो वो भावना होती है, मोहब्बत यदि आत्मा से हो वो साधना होती है, पर मोहब्बत अगर राष्ट्र से हो वो आराधना होती है। और यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे हम तो एक अलग ही उद्देश्य से आए थे, लेकिन यहाँ आग की बात क्यों हो रही है, तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जवानों ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये प्रीत है तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में जलता भूभाग भी तैयार है, और देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। और ये जो 250 साल का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया, ये इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत